जो है वो जारी कर दी है। जांच इस बार चुनावी मैदान में होंगे। भैया हम तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से मांग करेंगे कि जनप्रतिनिधि एक्ट के तहत जनप्रतिनिधियों को चुनाव लड़ना है तो मुखिया, वार्ड सदस्य, वार्ड काउंसलर, जिला परिषद, पंचायत समिति, इन्हीं लोगों में से ना आप चुनाव लड़ाइएगा कि आप सारे माफिया 47 अपराधी को सब पार्टी चुनाव दीजिए। एक भी महिला नहीं, एक भी दलित नहीं, एक भी निषाद नहीं, एक भी धानुक नहीं, मंडल नहीं, केवट नहीं, एक भी चुनाव दोनों पार्टी। मैं एक बात समझ नहीं पाता हूं, पैसा वाले को नहीं दिया अध्यक्ष जी, कुछ समझिए, घर बैठ के नहीं समझ पाइएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़ और मैं हूं शिवम कुमार। देखिए, जिस तरह से नगर इकाई कोटे से 24 सीटों पर विधान परिषद के चुनाव होने हैं और ऐसे में बीजेपी ने यानी कि एनडीए की तरफ से उन तमाम सीटों की सूची जो है वो जारी कर दी गई है। कल की बात करें तो आरजेडी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 21 सीटों पे जो अपनी सूची है वो जारी कर दी है। इसको लेकर आपको बता दें कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव भारतीय जनता पार्टी हो या फिर जेडीयू हो, दोनों पर हमलावर है, साथ ही साथ आरजेडी पर भी हमलावर है। सीधे तौर पर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का कहना है कि जो भी बड़े माफिया हैं, शराब माफिया हो गए या फिर गांजा माफिया हो गए, ऐसे लोगों को ये दोनों पार्टियां जो हैं यानी कि पक्ष और विपक्ष है वो विधान परिषद के सीट जो है वो देने का काम कर रही है। तो सीधे तौर पर पप्पू यादव का एक बड़ा हमला जो है वो पक्ष और विपक्ष पर था। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ना ही एक भी महिला को सीट मिली है, ना ही एक भी सीट दलित को मिली है, ना ही एक भी सीट निषाद समाज को मिली है। तो ऐसे में पप्पू यादव जो है वो पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा जो है वो खटखटाएंगे कि जनप्रतिनिधि को सही ढंग से जो सूची है वो नहीं जारी की गई है। साथ ही साथ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने यहाँ तक बात कही है कि कांग्रेस की जो सूची जो अब जारी होने वाली है विधान परिषद के सीटों को लेकर, उसमें एक कोर कमेटी जो है वो जाप की बनेगी जो कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से जाकर बातचीत करेगी। तो आने वाले समय में ये देखना होगा कि क्या पप्पू यादव की जो पार्टी है जाप वो कांग्रेस का समर्थन जो है आने वाले विधान परिषद चुनाव में करती है या फिर नहीं। तो आइए सुनते हैं और भी क्या कुछ कह रहे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। जो है वो जारी कर दी है। जांच इस बार चुनावी मैदान में होंगे। भैया हम तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से मांग करेंगे कि जनप्रतिनिधि एक्ट के तहत जनप्रतिनिधियों को चुनाव लड़ना है तो मुखिया, वार्ड सदस्य, वार्ड काउंसलर, जिला परिषद, पंचायत समिति, इन्हीं लोगों में से ना आप चुनाव लड़ाइएगा कि आप सारे माफिया 47 अपराधी को सब पार्टी चुनाव दीजिएगा। एक भी महिला नहीं, एक भी दलित नहीं, एक भी निषाद नहीं, एक भी धानुक नहीं, मंडल नहीं, केवट नहीं, एक भी चुनाव दोनों पार्टी। मैं एक बात समझ नहीं पाता हूं, पैसा वाले को नहीं दिया अध्यक्ष जी, कुछ समझिए, घर बैठ के नहीं समझ पाइएगा। शंभू मंटू 47 वाले हैं, बबलू देव, नवादा नालंदा जिसको सजा हो गई बलात्कार, उसको कहीं गांजा माफिया, कहीं शराब माफिया, कहीं जमीन माफिया, वोट लेंगे गरीब, गुरबा, कमजोर, दलित, अल्पसंख्यक से, एक अल्पसंख्यक को दिया वो भी माफिया। किसी पढ़े लिखे जादवों को टिकट नहीं मिली, सारे माफिया। दोनों पक्ष होड़ लगी हुई है। बीजेपी और आरजेडी में कौन कितने बड़े माफिया को टिकट दे रहा है। अब जन अधिकार पार्टी ने तो कह दिया है साफ शब्दों में, कांग्रेस अच्छे लोगों को उम्मीदवार बनाए। जन अधिकार पार्टी की कोर कमेटी कांग्रेस से बात करके निर्णय लेगी। कांग्रेस का भी समर्थन करेंगे क्या? भाई, बात करने के लिए
पूर्व मंत्री अखलाक अहमद साहब और रघुपति बाबू को अधिकृत कर दिया है कोर कमेटी, बात करके बिहार के एमएलसी चुनाव पर कांग्रेस से गंभीरता से बात करके आगे बढ़े। गठबंधन करेगी या समर्थन करेगी कांग्रेस? सर, ये निर्णय लेना है इन दो व्यक्ति को कांग्रेस से वार्ता के बाद। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।